हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इसके पहले हमने साधारण जोड़, घटाना, गुणा और भाग पढ़ा दिया है आप लोगों को। आज हम पढ़ाने जाने वाले हैं भिन्न। तो भिन्न को पूरा समझने के लिए आप लोगों को वीडियो पर अंत तक बने रहना होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, भिन्न पूरी गारंटी है, मैं आपको समझा दूंगा। चलिए देखते हैं क्या है कि ये हमारा है 3/4 और धन 5/4। देखो, ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। एक चीज याद रखना, ये हमारा साधारण है। तो साधारण में हमने क्या किया कि जब दोनों का हर समान हो तब अंश को जोड़ लिया जाता है। क्या किया जाता है? जब दोनों का हर समान हो तो अंश को जोड़ लिया जाता है। तो सबसे पहले आप ऐसे एक लाइन खींचेंगे, अब दोनों में से किसी एक को आप लिख देंगे, फिर इसको लिखेंगे 3 और इसको लिखेंगे 5। अब 5 3 8 और बटे 4। अब 4 के टेबल में आता है तो 4 दूनी 8। ये हमारा उत्तर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। ये समझ में आया होगा आपको। कब? जब हर समान हो तब हमें इस तरह से करना होता है। इसी तरह से जब हर समान हो तब हम उसका घटाना देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे एक लाइन खींच लीजिए और यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 5। ठीक, फिर ऊपर वाले को इसको उतार लीजिए और इसको उतार लीजिए ऐसे। ठीक, अब 4 में से 3 निकालिए 1 और बटे क्या आएगा? 5। समझ में आ गया आप लोगों को? ये जब हर समान हो तो हम इसको इस तरह से लगा लेते हैं। उतार लीजिए आप लोग। अब चलिए, अब हम दूसरा लगाते हैं। जब हर समान हो तो ये होता है, जब हर ना समान हो तब देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। ये है कि 3/4 और प्लस 6/5। अब देखिए, जब हर ना समान हो तब, अब इसके लिए एक ट्रिक है। आप क्या करिए कि इसका इधर गुणा कर दीजिए और इसका इधर गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए। इसका इधर और इसका इधर तिर्यक गुणा करके आप लिख दीजिए। 5 का 3 में गुणा कर दीजिए, 5 3 15 प्लस 4 का 6 में गुणा कर दीजिए, 4 6 24 और प्लस अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 ना। ये हो गया। अब जोड़ लीजिए, 5 4 9 2 1 3 बटे क्या आ गया? 20। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत शॉर्टकट तरीका है, आप भिन्न को लगा लेंगे। अब देखिए अगला सवाल है 7/5 और माइनस 6 मान लीजिए ये भी कर दे रहे हैं 2। ठीक, यहां पर 7 लिख लिए। ठीक, अब देखिए इसका भी एक तरीका है कि इसको भी ऐसे इसका गुणा कर दीजिए, इसका इधर गुणा करिए। तो 7 का 7 में 7 49 माइनस 6 पंचे 30 और 7 पचे 35। ये हमारा एक दूसरा सवाल है। अब देखिए क्या करेंगे, 9 में से 0 निकालिए तो 9 आएगा, 4 में से 3 निकालिए तो 1 आएगा, बटे क्या लिखेंगे? 35। ये हमारा एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसके माध्यम से भी हम लोग बड़े आराम से लगा लेते हैं। अब चलिए एक और विधि बताते हैं जो सब में काम आएगी। ठीक, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए एक सवाल है हमारा कि 3/4 प्लस 7/6, ये है 8/3 माइनस 6/5 ना। अब ये एक दूसरा विधि है कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लोगों को लस लगाना आना चाहिए, लस आना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसे लाइन खींच लेंगे, 4 और 6 का हम लोग लस निकालेंगे
तो 4 और 6 का लसा निकालिए, 4 यहाँ रखिए, 6 यहाँ रखिए, लसा निकाल लीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, यहाँ पर 3, फिर 3 से यहाँ 1 और 3 एक कम 3, तब तक काटना होता है जब तक 1 1 ना आ जाए। अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, मतलब इस तरह से 2 गुणते 3, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 हमारा एलसीएम आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे 12, क्या लिखेंगे 12। अब देखिए फिर क्या करना है, इस 3 को हम यहाँ उतारेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 3 के नीचे ये है, इससे हम इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा। तो 4 का पहाड़ा पढ़िए 12 में कितनी बार जाता है, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 बार जाने पर 12 आया तो 3 लिख देंगे। जितनी बार जाएंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर प्लस लिख लीजिए और इसको उतार करके गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए 12 में, जितनी बार जाए उसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो 6 दूनी 12, कितनी बार गए 2 बार, तो 2 बार गए तो 2 को यहाँ लिख लेंगे। अब हम गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9 और प्लस 7 दूनी 14, अब बटे ये हमेशा 12 आपका उतरता रहेगा। अब फिर जोड़ लीजिए, तो 12 14 में 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 1 1 2, अब बटे कितना हो जाएगा, बटे 12। ये आपका आंसर हो गया। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतर तरीका है, इस तरीके से आप लगाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी। चलिए अब हम अगला इसी का घटाना लगाते हैं। पूरा इसको आप देखिए, बहुत विधिवत समझा रहे हैं हम इसको। देखिए ये आपका इस तरह से कर लीजिए। अब फिर से हमें क्या निकालना है, 5 और 3 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 3 ले लीजिए और यहाँ पर 5, पहले 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3, 5 आपका आ जाएगा। फिर 5 से काट दीजिए 1 और 1 ना, तो क्या आया, 3 गुणते 5 इक्वल टू 15, मतलब 15 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया है। अब देखिए यहाँ पर हम 15 लिख लेंगे, फिर हम अभी इस 8 को उतार लेंगे, गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे इस 15 में, जितनी बार जाएगा हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इसका इससे संबंध है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 पचे 15 होता है, तो 5 बार गए तो यहाँ 5 लिख दिए, फिर माइनस, ठीक। अब माइनस करने के बाद सबसे पहले इसको उतार लीजिए और गुणे का चिन्ह लगा लीजिए। अब गुणे का आपने चिन्ह लगा लिया है। अब क्या करना है, 5 का पहाड़ा पढ़िए 15 में, 5 का पहाड़ा पढ़िए 15 से ज्यादा ना हो। तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, कितनी बार गए, 3 बार गए। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। अब फिर इसका गुणा करिए अब आराम से, 8 पन 40 प्लस 36 18 और बटे क्या लिखेंगे 15, ठीक। हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब फिर अब हम इतना हो गया, अब इसको जोड़ेंगे। तो देखिए इसका इकाई और इसका इकाई जोड़ेंगे, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, बटे क्या 15। ये आपका ये फिर से क्या हो गया, आंसर हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक, अब हम लोग सीखेंगे भिन्नों का गुणा और भाग। अब हम लोग क्या सीखेंगे, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। तो जिस तरह से जोड़ और घटाना हमने सीखा है आसानी से, अब उसी तरह से भिन्नों का गुणा और भाग भी सीखेंगे। अब देखिए क्या है, 4/7 गुणते 5/6, ये हो गया 3/4 भागे 8/5। ये देखिए दो हमारे सवाल हैं, ये हमारा गुणा है और ये हमारा भाग है। तो देखिए गुणा में क्या होता है, सीधे सीधे गुणा कर लिया जाता है। 4 का 5 में गुणा कर दिया तो 4 पंचे 20 और 7 का 6 में गुणा कर दिया 7 छंग 42। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे काट सकते हैं तो काट लीजिए, 2 से काटेंगे 2 दहम्मा 10 और 21 दूना 42। वैसे तो परफेक्ट आंसर आपका ये होगा। इसी का एक सवाल और कर लीजिए, 7/5 गुणते 8/3, एक गुणा और आप
देख लीजिए। अब इसमें क्या होगा कि सीधे सीधे गुणा में सीधे सीधे ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर लिया जाता है, मतलब अंश का अंश में और हर का हर में, मतलब इसका इसमें और इसका इसमें बड़े आराम से आप लोग गुणा कर लीजिए। तो 8 सत्ते 56, ठीक, और 5 तिहाई 15, ठीक, ये आपका क्या हो गया आंसर। हम आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब चलिए भाग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए भाग क्या होता है, भाग भी गुणा जैसा होता है, थोड़ा सा उल्टा करना होता है। यहाँ लिख लेंगे 3/4। जब भाग रहे तो गुणे का ऐसे चिन्ह लगा दीजिए, चिन्ह लगाने के बाद क्या करिए पलट दीजिए, मतलब नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, नीचे इसका टांग पकड़ करके ऊपर कर दीजिए, तो ये 5 हो गया ऊपर और 8 कहाँ चला आएगा नीचे ना। मतलब भाग का चिन्ह जहां रहे तो उसको आप यदि गुणा बनाएंगे तो दाहिने तरफ जो आपका भिन्न है ये वाला पूरा पोर्शन ये बदल जाएगा। अब बदल जाने का मतलब है कि जिसे नीचे था उसको ऊपर कर देंगे और जो ऊपर था उसको नीचे कर देंगे। अब गुणा कर लीजिए सीधा सीधा, इसका इसमें गुणा करिए, 5 तिहाई 15 और 8 चौक 32, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और हम आपको बता दे रहे हैं, 8/6 भागे 7/12, ठीक। अब देखिए क्या करना है, इसको भी उसी तरह से, तो 8/6 लिख दीजिए और गुणे 12/7 ना। अब क्या करना है, इसमें कटने लायक कुछ है, ये इससे कटेगा, 6 का 6 6 दूनी 12, तो नीचे 1 आया है ऊपर 2 है, तो अब 8 का गुणा 2 में करिए, 8 दूनी 16 और 7 एक कम 7, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर ना। जहां पर कटने लायक हो नीचे ऊपर या तिरछी में उसे आप काट दीजिए। जैसे ये 6 था ये 12 था तो कटने लायक था, तो 6 दूनी 12, ये कटने लायक था तो हमने काट लिया। अब इसमें कुछ भी कटने लायक हमारा नहीं था तो हमने नहीं काटा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम फिर से बताएंगे। अब लेके आएंगे और बड़ा बड़ा भिन्न अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आप अपने इस YouTube चैनल पर और एक प्यार